Good morning, students. Let us start the science of the 7th standard or chapter Nutrition in Plants. Yesterday we have read about the saprophytic mode of nutrition and parasitic mode of nutrition. Saprophytic जहाँ पे organisms क्या होगा, saprophytic जहाँ पर dead and decaying plants आ जाते हैं और parasitic means they live on the other organism. Now let us start symbiosis. What is the symbiosis? Symbiosis क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दो लोग बहुत अच्छी तरह से दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम करते हैं. देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं. आज तो हमारे यहाँ लेडीज सर्विस करती है. अगर पुराना एक ज़माना देखा जाए तो वहाँ पर लेडीज सर्विस नहीं करती थी, है ना. क्या होता था, एक पेयर होता था जिसके अंदर जेंट्स जो होता है बाहर कमाने जाता है और लेडीज़ क्या करती है, घर में रह के घर का सब काम करती है. जितना भी घर से रिलेटेड काम है वो सारा करती है और जितना भी बाहर से रिलेटेड काम होता है वो हस्बैंड करते हैं. तो हमारे क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई. हस्बैंड जो कमा के लाता है उसे सब शेयर करते हैं और बीवी जो खाना बनाती है उसको सब शेयर करते हैं. तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई. इन दिस सेम मैनर म्यूचुअल एसोसिएशन ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में भी क्या होता है आपका, अ म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच two different types of organisms live and work together. तो एक for their mutual benefits is called symbiosis. यानी कि एक ऐसा म्यूचुअल एसोसिएशन अपनी मर्जी से बनाया हुआ एक ऐसा बंधन जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ में रहते हैं, काम करते हैं और दोनों का उससे फायदा होता है. दैट इज नोन एज द सिम्बायोसिस. इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस दैट इज द लाइकेन. लाइकेन क्या है, उसके अंदर एक एल्गी होती है और एक फंगा होता है. तो एल्गी और फंगी क्या होते हैं, दे आर द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. दे लिव टुगेदर एंड बेनिफिशियली ईच अदर, म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर. यानी एक दूसरे को फायदा होता है. कैसे होता है, इन द लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी और फंगी दोनों साथ में रहते हैं और एल्गी क्या करते हैं, एल्गी में एज यू नो एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल. Chlorophyll means they can make the food by the process of photosynthesis. So in this mutual relationship, algae makes the food and share with the fungi. Algae खाना बनाता है और उसके साथ में दोनों वो शेयर करते हैं. In return, fungi provide protection, water and mineral to the algae. Fungi क्या करता है, वाटर देता है, प्रोटेक्शन देता है, उसको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए ना एल्गी को. तो प्रोवाइड क्या करता है, प्रोटेक्शन चाहिए, वाटर एंड मिनरल चाहिए. तो इस तरह का जो एक रिलेशन हो गया कि द म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस. और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है, लाइकेन शोज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. राइजोबियम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया. वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स. जैसे आपका मटर है जिसकी दो दाल बन जाती है, पल्सेस है, तो ये सब क्या है आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स है. और लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उनके रूट नोड्यूल्स होती है, जड़ में एक गांठ होती है रूट्स में, और वहाँ पर जैसे मटर का पौधा ले लिया, वहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट we have a lot of nitrogen in our atmosphere. 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, परंतु फिर भी हमारे जो प्लांट्स हैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. और ये क्यों, क्योंकि फ्री नाइट्रोजन को वो एक्सेप्ट नहीं करते. नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता है, वो नाइट्रोजन ना होके नाइट्रेट के फॉर्म में होने चाहिए जो एक वाटर सोल्यूबल होता है. तो नाइट्रेट के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है उनको, राइजोबियम बैक्टीरिया. और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ रहते हैं बेटा, ये रूट नोड्यूल्स ऑफ, नोड्यूल्स माने गांठे, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. और उसका एक एग्जाम्पल है आपका पी, मटर जिसे हम कहते हैं. तो ये हो जाता है. तो यहां पे क्या होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर वो आपको जो लेग्यूमिनस
राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन रिटर्न में द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया, और रिटर्न में क्या करता है प्लांट उसको फूड और प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया, सो बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड टू ईच अदर। हो गया आपका? एनी डाउट? व्हाट इज द सिम्बायोसिस? द म्यूचुअल एसोसिएशन in which two different type of organisms live and work together for their mutual benefits is called symbiosis। अब आता है आपका स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशन होता है उसमें भी स्पेशल तरह का मोड कौन सा होता है भाई? देखिए आप, अगर अपन देखें तो एक प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, दे ईट द इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, तो दैट इज नोन एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा हो गया? ये किससे बना है? इंसेक्ट प्लस वोरस। इंसेक्ट का जानते हैं मतलब, और वोरस माने ईटर, माने कि इंसेक्ट को खाकर अपनी भूख मिटाने वाला प्लांट, जो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जानवरों को खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को खा जाता है, दैट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। आप सोच रहे हो कि पौधे भी कभी जानवर खाते हैं? नहीं, पौधे भी खाते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो होता है द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट, ठीक है ना, दैट इज नोन एज द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसके एग्जांपल आपका कौन कौन सा है? एक पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाइट है, ट्रैप है, यूट्रिक्लोरिया है, और ड्रोसेरा है, बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। एक्चुअली दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर insect eating plants, they are green colored plant, that's why they can make their food by the process of photosynthesis। insectivorous plants क्या होते हैं? ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बट the place where they grow they don't contain the soil don't contain the nitrogen। जो जगह पे वहाँ वो ग्रो करते हैं वहाँ पर क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो दैट्स वाई दे ईट द इंसेक्ट एंड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, और इसलिए क्या करते हैं वो कीड़ों को खा लेते हैं, इंसेक्ट्स को, और अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब आता है एक एग्जाम्पल लेते हैं हम पिचर प्लांट। पिचर प्लांट है, एक पिचर प्लांट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लीफ लैमिना होता है। लीफ लैमिना यानी कि ये देखिए आप, ये जो लीफ का चौड़ा वाला हिस्सा है, दैट इज यहां से लेके यहां तक जो पूरा चौड़ा हिस्सा होता है, ये चौड़ा, तो लीफ लैमिना क्या होता है, एक पिचर। पिचर किसको बोलते हैं हम लोग? पिचर का मतलब होता है एक घड़ा, तो घड़े जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका हो गया लीफ लैमिना। और उसका जो एपेक्स होता है, यानी कि ये जो टिप, ये टिप आपको दिखाई दे रही है, ये इसको जिसको हम टिप बोलते हैं आगे का पार्ट, वो एक लिड यानी कि ढक्कन, ये ढक्कन में परिवर्तित हो जाता है, चेंज होता है, मॉडिफाइड हो जाता है, यानी कि एपेक्स मॉडिफाइड इनटू द लिड एंड लीफ लैमिना मॉडिफाइड इनटू द पिचर। दिस लिड कैन ओपन एंड क्लोज, ये जो होता है लिड ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। व्हेन एनी इंसेक्ट लैंड ऑन द पिचर, है ना, लिड शट डाउन। जब भी कोई पिचर होता है वो, जब भी कोई इंसेक्ट जो होता है वो पिचर पर लैंड करता है, वहां जो ही बैठता है, ये ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है, एंड इंसेक्ट गोज इनसाइड द पिचर। इंसेक्ट जो होता है वो पिचर के अंदर चला जाता है। हियर डिफरेंट टाइप ऑफ दिस पिचर इज एंटेंगल्ड विथ हेयर। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, और मतलब उलझे हुए बाल होते हैं एकदम से, तो दैट इंसेक्ट एंटेंगल्ड इन दीज हेयर्स। इंसेक्ट क्या होता है, उस बालों के अंदर वो घिर जाता है, एकदम से वो ग्रिप बना लेते हैं, सारे के सारे बाल मिलके, जैसे ये मेरे हाथ नहीं हुए बाल हो गए, तो सारे के सारे बाल क्यों कह के जो ही इनके पास में इंसेक्ट आया और उसको एकदम ग्रिप बना लेंगे, तो इंसेक्ट जो होता है वो बाहर नहीं जाता। एट दैट टाइम देयर डाइजेस्टिव जूसेस इज सिक्रेटेड, वहां पर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। व्हेन एन आर्टिकल लैंड इन द पिचर, द लिड क्लोजेज, द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इन द here the insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher। उस पिचर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस आते हैं वो सिक्रेट होता है, उसको पूरा उसका बिल्कुल खात्मा हो जाता है। नाउ रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये नहीं है सच,
replenishment of nutrients. So there are two ways by which we can replenish our soil. हम दो तरीके होते हैं. One is the artificial method. और नंबर 2 इज द नेचुरल मेथड. अब आप देख रहे हैं कि विच आर द नेचुरल एंड विच आर द आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मीन्स अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर. हमने क्या किया, फील्ड में सॉइल के अंदर मैन्यूर और फर्टिलाइजर अप्लाई किया, दैट इज द आर्टिफिशियल मेथड. बट नेचुरल टू ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट, अगर हमने लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो किया है, मीन्स हमने क्या किया है बेटा, एक नेचुरल मेथड से अपनी सॉइल को हमने अपनी सॉइल को रिप्लेनिश किया है. नाउ योर चैप्टर हैज टोटली फिनिश्ड. नाउ लेट अस कम टू ऑन द एक्सरसाइज. आपका एमसीक्यूज है. नंबर 1, बेटा जी आपको जब भी बैठना है बुक के साथ, पेन पेंसिल के साथ बैठना है, नोटबुक आपके साथ में होनी चाहिए ताकि आप बराबर मुझे काम कर सकें. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी प्लांट. डी आएगा पी. प्लांट्स स्टोर फूड एज, प्लांट कैसे स्टोर करते हैं बेटा, स्टार्च. अब यहां डोंट बी कंफ्यूज. अगर हम प्लांट मेक फूड इन द बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो फूड बनाता है वो ग्लूकोज के रूप में बनाता है, लेकिन जब स्टोर करने की बात आती है तो स्टार्च के रूप में होता है. Which of the following is an insectivorous plant? Drosera. Mode of nutrition shown by Cuscuta. Parasitic mode. 5th number है on adding iodine solution. Iodine solution डालने पर starch turns blue black. A. We keep healthy potted plant in a dark room for some days to dash the leaves. हम एक healthy potted plant को अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं? डी-स्टार्च करने के लिए. सी डी-स्टार्च. सॉरी. द पोर्शन ऑफ द लीफ दैट इज नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, वो पोर्शन जो कि सनलाइट उसको नहीं मिल पा रही है, विल नॉट मेक, क्या नहीं बना पाएगा, स्टार्च नहीं बना पाएगा, है ना. राइजोबियम बैक्टीरिया, फिल इन द ब्लैंक्स नाउ पोर्शन. राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड टू द लेग्यूमिनस प्लांट एज वी हैव स्टडीड. राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन. NITROGEN लिखूं मैं आपके लिए, वैसे इतनी आनी चाहिए आपको. नाइट्रोजन. ए. बी क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, मतलब सेकेंड नंबर. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं ना. स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय व्हाट आई टोल्ड यू, गार्ड सेल्स. स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. नाउ फोर्थ, Cuscuta is a total parasite. I have told you there are two types of parasite. One is the total and other is the partial, जो पूरी तरह से होता है. फिफ्थ है द रूट ऑफ सेप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी. क्या आ जाएगा, FUNGI, फंगी. क्लियर? Any doubt students? If you have any doubt you can consult me. Okay, but question number A and B you will do in your book. A और B आप बुक में करेंगे, लेकिन C से स्टार्ट करेंगे. We will continue next day. C, D, E, F जो भी है, H, E, F, G जो भी कुछ है, we will continue tomorrow. Okay, if you like the program then subscribe it, share it.
Okay, thank you.